A very warm welcome to all my dear students. हम लोग क्लास 12 चैप्टर 2 में एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये इस वीडियो को देखने जा रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी आपको 2 वीडियो दिया जा चुका है। इस वीडियो को देखने से पहले वो दोनों वीडियो आपका अच्छी तरह से देखा और समझा हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, और इसको देखने से पहले उन दोनों वीडियो के कंटेंट को जरूर से रिवाइज करके ही इस वीडियो में आइएगा। वो दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें जो भी मैंने सिखाया है उसको इस वीडियो में हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन है, सारा काम तो पहले किया जा चुका है। उसमें आपको हम क्या बताए थे पिछला क्लास, याद कीजिए। मैंने कहा था कि 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है Q1, O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है, और एक Q2 चार्ज है 8 माइक्रो कूलम का जो कि इंफिनिटी पर है। और एक सवाल मैंने दिया था कि इस Q2 को इंफिनिटी से आपके द्वारा, आप एक्सटर्नल एजेंट कहलाते हो, इस Q2 को इंफिनिटी से आपके द्वारा A से धक्का दे करके B तक लाना था, सर्टेन डिस्टेंस तक लाना था। और इस बात का ध्यान रखना था कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, इसके लिए जरूरी था कि एक्सेलरेशन 0 हो ताकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, और एक्सेलरेशन 0 होने के लिए नेट फोर्स का वैल्यू लगभग 0 होना जरूरी है। तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा था कि जितना से ये वाला चार्ज इस Q2 को बाहर रिपेल करेगा, उतना ही ताकत लगभग लगा के आप उसको अंदर लेके आओगे। अगर बाहर रिपल्सन का फोर्स 400 न्यूटन है तो आप अंदर की तरफ 400 से थोड़ा ज्यादा लगाओगे। थ्योरेटिकली आप 400 ले सकते हो, मतलब वेरी कम फोर्स लगा के, नेग्लिजिबल फोर्स लगा के एक्सेलरेशन को लगभग 0 रख करके आप इस Q2 को इंफिनिटी से B तक लेकर के आओगे। और क्योंकि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगातार चेंज होगा, क्योंकि दूरी पर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगातार चेंज हो रहा है, वेरिएबल फोर्स है, तो हम बताए थे कि एक बार में पूरा वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं। आप तब तक वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं जब तक फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट ना हो जाए। तो इसके लिए मैंने आपको सिखाया था कि पूरे रास्ते का बात मत करो। मान लो किसी पल Q2 C पॉइंट पर है जो कि X दूरी पर है यहां से, और X दूरी पर फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला के Q1 Q2 बाई X स्क्वायर, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वही फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल वाला भी मैंने को लेने को कहा था। और अगर हम लोग C से D आए तो जितना दूरी पर C है लगभग उतना ही दूरी पर D है, तो ये X नहीं बदलेगा, तो फोर्स थोड़ा देर के लिए सही कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर मैंने आपको स्मॉल वर्क डन निकालना सिखाया था, dw इज इक्वल टू F.dx, और dx के आगे मैंने माइनस लगाया था। और फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने किया था कि एक्सटर्नल फोर्स अंदर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी अंदर हो रहा है, तो ये cos 0 डिग्री बन जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो यहां लिख दोगे के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर dx, और cos 0 का वैल्यू 1। ये स्मॉल वर्क डन निकालना सिखाया था, और फिर बोला था कि इसको इंटीग्रेट कर दोगे, x का वैल्यू इंफिनिटी से x का वैल्यू r तक,
W का वैल्यू 0 से W का वैल्यू W तक। इसके बाद क्या आया था, dW का इंटीग्रेशन W आ गया था, ये हो गया था -K Q1 Q2 और ये dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया था -1/x इंफिनिटी से लेके r तक। तो डेफिनेटली हम जो है इतना जल्दी लिख दिए हैं, ये 1 घंटा के कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया तो उसको देख के यहां होगे। बस एक बार इसको रिकॉल कर दे रहे हैं क्योंकि इसका यूज करके ही आगे बताएंगे कॉन्सेप्ट। फिर यहां माइनस माइनस प्लस हो गया था और ये फाइनली आया था के Q1 Q2, एक बार x के जगह पे r रखेंगे अपर लिमिट, माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0 हो गया था। तो ये वर्क डन निकल के इतना आया था और इसी का वैल्यू जब पुट करेंगे Q1 Q2 बाई r का, तो हम लोगों को वर्क डन निकल के आया था 3.6 जूल। अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, हम जो भी वर्क डन करते हैं, हम मतलब हुए एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करता है वह एनर्जी में चेंज लाता है, और क्योंकि यहां काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व ही नहीं है, तो यहां कौन सा एनर्जी में चेंज लाएगा? जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएगा। और क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएगा। क्या बोला तो समझो ध्यान से, ये फैक्ट है 11 में भी कंसेप्ट ये बताया गया था, और मैं मान के चल रहा हूं कि चलो आप 11 नहीं पढ़े हो चाहे नहीं याद है, अब सीखो चीजों को। कि कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी एक्सटर्नल एजेंट काम करता है वह बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है। तो मैं एक लाइन बोला, क्या लाइन बोला? मैंने ये बोला कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया काम क्या करता है? लाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और क्योंकि चार्ज इन्वॉल्व है तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आपसे अगर हम ये बोलते हैं कि Q2 को इंफिनिटी से R दूरी तक अगर लाए हैं, Q2 को इंफिनिटी से R दूरी तक अगर लाए हैं तो वर्क डन हुआ है? बोलोगे हाँ। हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी चेंज किया है, तो बोलोगे हाँ। बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि जब भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन होता है वह सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है। अब दिमाग में आता है पोटेंशियल एनर्जी मतलब, अरे पोजीशन के वजह से बॉडी में जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है, मोशन के वजह से इन्वॉल्व होता तो काइनेटिक एनर्जी, और पोजीशन के वजह से अगर उसके अंदर एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये कोई पत्थर मान लो जमीन से अभी इतना ऊपर है, इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड है पोजीशन के वजह से। इस पत्थर को अगर छोड़ दें तो जमीन पर अगर कोई शीशा टाइप का चीज होगा, हो सकता है उसको जाके ये तोड़ दे। अगर और ऊपर कर दे पत्थर को तो इसके अंदर और ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। पत्थर को नीचे कर दें तो एनर्जी स्टोर्ड इसके अंदर कम हो जाएगा। तो ये पोजीशन के वजह से जो एनर्जी इसमें स्टोर हो रहा है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, क्योंकि ये मास वाला कहानी है। और अगर यही कहानी चार्ज में इन्वॉल्व हो जाए तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व हो गया। तो अगर आप चार्ज को ए से खींच के बी पर ले आए तो इन दोनों के बीच में
एनर्जी स्टोर हुआ। कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। आओ मैं तुमको फील कराता हूं, कैसे सोचोगे। जैसे ये वाला तो फीलिंग आ रहा है कि हाँ ठीक है सर, छोड़ेंगे तो नीचे कोई पत्थर होगा या मेरा पैर वैर पे पत्थर गिरेगा तो चोट लग जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, मेरे पैर में चोट लग जाएगा। या कौन सा एनर्जी टाइप का आप बात कर रहे हैं? आओ फील करते हैं। देखो, इस 8 माइक्रो कूलम को खींचकर अगर तुम बी पढ़ लिया है तो बताओ ये 10 वाला, ये 8 वाले को इधर रिपेल कर रहा होगा और ये 8 वाला इस 10 को इधर रिपेल कर रहा होगा। अब इमेजिन करो अगर दोनों को ऐसे पकड़े हुए हैं हम और छोड़ दें, 10 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम के चार्ज को ऐसे पकड़े हुए हैं और अब छोड़ दें तो 10 वाला 8 को रिपेल करा करके उधर फेंक देगा और 8 वाला 10 को रिपेल करा करके इधर फेंक देगा। तो छोड़ते के साथ ये लोग क्यों भागा? क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया था। वो पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर गया। अब सोचो, ये जब 8 माइक्रोकूलम इंफिनिटी पर था तब तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। 8 माइक्रोकूलम जब इंफिनिटी पर था तब एनीथिंग बाय इंफिनिटी का स्क्वायर, मैंने बताया था कि फोर्स जीरो होगा। तो जब फोर्स ही जीरो है दोनों के बीच में तो कोई तरह का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इंफिनिटी दूरी पर है तो नो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, और ये दूरी जब 20 सेंटीमीटर पे हो गया तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो गया। नाउ इट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क, इट हैज द एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। एबिलिटी आ गया। अगर 20 सेंटीमीटर से और नजदीक 10 सेंटीमीटर पे ले जाए तो और ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगा, मतलब पोजीशन के वजह से इसका एनर्जी स्टोर बदलेगा। तो वही बात मैं बोल रहा हूं, आखिर इसके अंदर एनर्जी स्टोर आया कहां से आया? तो आपने जो काम किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हुआ, उसी ने इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर दिया। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड केवल 8 माइक्रोकूलम का नहीं होगा बल्कि 8 और 10 दोनों का होगा। तो इसको म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। म्यूचुअल, दोनों का एनर्जी इन्वॉल्व है इसमें, दोनों चार्ज इन्वॉल्व है इसमें। तो मैं वही बात लिख दिया हूं कि जो भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया काम होगा वह पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएगा, विल ब्रिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो इसको सिंबल में लिखे अगर, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग कैपिटल यू का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। एक लाइन और बढ़ो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू, बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर देख रहे हैं? तो बी पॉइंट पर देख रहे हैं। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर देख रहे हैं? तो ए पॉइंट पर देख रहे हैं। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना निकल के आया है? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकल के आया है कि Q1 Q2 बाई आर। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकल के आया इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। और ए वाला तो इंफिनिटी पर है और इंफिनिटी पर जब फोर्स ही जीरो है, कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे क्या होगा? जीरो। तो ए पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी बी पर कितना हो गया? तो बी पर पोटेंशियल एनर्जी हो गया के Q1 Q2 अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया बी पर।
अब सोचो अगर आपको हम न्यूमेरिकल दे दे डायरेक्ट, आपको हम ऐसे न्यूमेरिकल दे दे कि एक चार्ज है 2 माइक्रो कूलम का और 30 सेंटीमीटर के दूरी पर दूसरा चार्ज है 6 माइक्रो कूलम का। बताइए इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे दे तो तुम फॉर्मूला देख सकते हो। क्या लिखेंगे? लिखेंगे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। तो मतलब सर वर्क पढ़ाते पढ़ाते आप तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर दिया। यस, वर्क पढ़ाया मैंने और मैंने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया कि जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वह पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है। और आपसे अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है तो आप मान लो कि इनिशियल जो है वो इंफिनिटी पे रहा होगा, इंफिनिटी पे रहा होगा। मतलब न्यूमेरिकली तो तुरंत बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी निकल गया के Q1 Q2 बाई आर। लेकिन अगर सोचो डिटेल करने का दिल किया तो क्या सोचेंगे? सोचेंगे सर ये तो यहां पे होगा नहीं, पहले ये जरूर इंफिनिटी पे रहा होगा और इंफिनिटी से हम लाए होंगे। तो इंफिनिटी से जब हम Q2 को लाएंगे इस R दूरी तक तो जो वर्क डन हम किया होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। तो न्यूमेरिकल अगर दे तो आपको उतना डिराइवेशन नहीं करना है, अब सीधे फॉर्मूला पुट करके बना देना है। लेकिन डिराइवेशन यहां पर सेट होना चाहिए कि आखिर ये पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच का क्यों कहला रहा है। इसलिए कहला रहा है कि जरूर हम इस Q2 को इंफिनिटी से यहां पर ला करके रखा होगा। इस Q2 को इंफिनिटी पे ला करके जब रखा होगा Q1 के मौजूदगी में तो हमको काम करना पड़ा होगा जो पिछला क्लास डिराइव किए थे। और वही जो काम करना पड़ा होगा वही बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाया होगा। और क्योंकि शुरू में एनर्जी जीरो है तो चेंज ना बोल करके सीधे हम पोटेंशियल एनर्जी इसको बोल सकते हैं, सीधे इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। तो चलो सर, एक बात ये समझ में आया। एक बात पर और ध्यान दो। अब ध्यान दो कि अगर ये चार्ज +8 माइक्रोकूलम ना हो करके -8 माइक्रोकूलम होता तो क्या होता? ये ऐसा वीडियो है, हर बात पे आपको कंसंट्रेट करे पड़ेगा। और अगर तुम कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को सीख लिए जो हम पूरा कोशिश करें सिखाने का, तो फिर आपका गिनती उन रेयर स्टूडेंट्स में हो जाएगा जो इस चैप्टर से डरते हैं, भागते हैं। ट्रस्ट मी, पता कर लेना, ओपन चैलेंज है। बहुत दिक्कत होता है, रीजन वही है, बहुत छोटा छोटा बात है इसमें। और सारे बातों को मैं अभी इन्वॉल्व करूंगा। और साथ में हमेशा आपको बोला है अकेले नहीं पढ़ना है, मुझे अकेले आपको नहीं पढ़ाना है, मुझे आपको साथ में लेके पढ़ाना है। तो आपका इन्वॉल्वमेंट मेरे साथ हर एक लाइन पे होना चाहिए। तो अगर मैं इसको अब -8 माइक्रोकूलम ले लूं और तब बोले सेम क्वेश्चन पिछला क्लास वाला कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बता दो, कितना काम करना पड़ेगा ए से इसको बी तक लाने में। तो अब तुम सोचो 8 माइक्रोकूलम को लाना है ए से बी बिना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होए तो तुम फोर्स कहां लगाओगे? इसको अंदर की तरफ फोर्स लगाओगे तुम लाते वक्त या बाहर की तरफ तुम फोर्स लगाओगे? अंदर तो ले जाना है। सवाल फिर वही है, सवाल फिर पिछला क्लास वाला है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है Q2 को इंफिनिटी से R तक पहुंचाने में विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब तुम सोचो, शुरू में तो फोर्स जीरो होगा, इंफिनिटी पे है, लेकिन जैसे ही कुछ अंदर गए, जैसे ही कुछ फाइनाइट दूरी पे गए तो क्या होगा? तो एक बात तो पक्का है कि जैसे ही आप फाइनाइट दूरी पे जाएंगे
तो ये प्लस 10 माइक्रोकूलम वाला -8 माइक्रोकूलम को अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस बार अंदर लगेगा। इसमें कोई फिजिक्स नहीं, सिंपल सा बात था कि प्लस वाला माइनस को इस बार अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब सोचो, तुम भी अगर फोर्स अंदर लगा दी, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर लग ही रहा है और तुम भी अंदर लगा दिए, फोर्स तो और बढ़ जाएगा। अब फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन आ गया तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, और वेलोसिटी में चेंज आ गया तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, जबकि कंडीशन है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कि वो जब अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो 10 माइक्रोकूलम वाला इस 8 को खींच रहा है अंदर, तो तुम फोर्स लगा दो बाहर, तो बोलोगे हम बाहर लगा देंगे तो बाहर ना चल जाएगा। उतना कस के मत लगाओ। मान लो यहां पर 400 न्यूटन से वो अंदर खींच रहा है, तो तुम बाहर लगा दो 399.99999 न्यूटन, लगभग 400 दिख रहा हो, लेकिन थोड़ा सा कम, ताकि अंदर जा सके। तो तुम फोर्स लगा रहे हो बाहर और वो अट्रैक्ट किए हुआ है अंदर, तो बताओ जाएगा अंदर, लेकिन धीरे धीरे जाएगा, क्या कि तुम फोर्स कहां लगाए हुए हो, बाहर, और लगभग 400 के बराबर। और मेरा मकसद पूरा हो गया। मेरा मकसद था कि नेट फोर्स नियर टू जीरो हो, ताकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। हाँ सर, कंसेप्ट भले इधर उधर फोर्स हो जा रहा है, कंसेप्ट तो फिर वही वाला हो गया सर, कि देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर अंदर लग रहा है, तो इस बार एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाएंगे वो बाहर की तरफ लगाएंगे, इस बार एक्सटर्नल फोर्स बाहर लगाएंगे। हाँ, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो आओ अब डिराइवेशन पर आते हैं कि सर डिराइवेशन में कोई फर्क, आइए देख लेते हैं डिराइवेशन में कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, देख लेते हैं। आइए इसको थोड़ा यहाँ पे से क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा छोटा बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं, स्पेस मिल जाएगा। चलिए आइए डिराइवेशन पे ध्यान देते हैं। देखिए, तो बोलेंगे देखिए सर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही निकालना है, एक्सटर्नल एजेंट। तो बताओ एक्सटर्नल एजेंट इस बार फोर्स कहां लगा रहा है, बाहर, और ले कहां जा रहे हैं, अंदर। जा तो रहा है अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर ले जा रहा है, और वो तेजी से अंदर ना जाए तो हम बाहर खींचे हुए हैं, और धीरे धीरे अंदर जा रहा है। तो पहला बात कि आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो वेरिएबल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ इसका वैल्यू चेंज होगा। हाँ सर, पहले की तरह चेंज होगा। एक्स का वैल्यू तो पहले की तरह घट ही रहा है, तो एक्स का वैल्यू घट रहा है तो माइनस तो लगेगा। हाँ सर, माइनस लगा क्योंकि एक्स का वैल्यू घट रहा है। अब वर्क डन कितना हो जाएगा, तो माइनस कर दो बाहर, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बाहर, ध्यान दो, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बाहर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है रे बउआ, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बाहर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो अंदर ना हो रहा है। और पिछली बार वाले में याद करो, एक्सटर्नल फोर्स भी अंदर था, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर था। इस बार जब ये -8 माइक्रोकूलम है, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बाहर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अंदर। इसका मतलब सर कि यहां पर वैल्यू तो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल लेते हैं, और इस बार ये एंगल 180 डिग्री लेना पड़ेगा। यस सर, फर्क तो पड़ा, एक जगह फर्क तो पड़ा, भले कंसेप्ट सेम सेम टाइप है कि वर्डन वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है, तो स्मॉल वर्डन निकालना पड़ेगा, और क्योंकि एक्स का वैल्यू घट रहा है तो माइनस dx होगा। लेकिन अलग ये है कि इस बार एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बाहर और जा रहा है अंदर, तो एंगल 180 हो जाएगा। और ऐसा होने से क्या हुआ,
ऐसा होने से ये हुआ कि cos 180 का वैल्यू हो जाता है -1। अब ये माइनस और माइनस मिलके इसको प्लस बना देगा। आपको जो माइनस रह गया था, अब ये cos 180 -1 देख सकते हो, ये माइनस इंटू माइनस प्लस। आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट को तो छोड़ ही दो, ये तो प्लस है। और ये क्या आएगा, -1/x, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक्स पे पावर -2, पावर में एक जोड़ेंगे उतना ही से डिवाइड करेंगे, इतना आ जाएगा। और इस बार ये माइनस बाहर आएगा। पिछली बार तक ये माइनस बाहर आया था तो माइनस था तो उसको प्लस बना दिया था। इस बार तो ये पहले ही से प्लस है, ये माइनस जब बाहर आएगा तो इसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा। देखा कहानी में क्या हुआ, इस बार वर्क डन पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, तो इस बार वर्क डन निगेटिव आया। किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन निगेटिव आया, वर्क डन निगेटिव आया। और आप क्या करोगे ना, आप पॉज कर देना वीडियो को यहां पे, और आप पूरा डिटेल में इसको डिराइव करना। जैसे पिछला क्लास हम पॉजिटिव चार्ज का किया, थोड़ा मेहनत कर लो यार, मजा आएगा पढ़ने में। जैसे पूरा पॉजिटिव चार्ज का किया था डिराइवेशन, आप -8 माइक्रोकूलम लेकर के पूरा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन पूरा लिख लाख करके यहां तक पहुंचो। ना पहुंच पाओ तो हम है ना, हम है क्लास में, पूछो हमसे, लेकिन आपका कोशिश दिखना चाहिए। तो चलो, इस बार ये माइनस में आ गया, इसका मतलब इस बार अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो पिछली बार +3.6 जूल आया था, तो इस बार जो वर्क डन होगा वो -3.6 जूल होगा, -3.6 जूल होगा। अब ये +3.6 जूल क्या कहता है, -3.6 जूल क्या कहता है, वर्क डन पॉजिटिव क्या कहता है, वर्क डन निगेटिव क्या कहता है, इस पर आते हैं। अब इस पर आते हैं, देखो ध्यान से, दोनों फिगर बना रहे हैं। आई होप कि मैंने जो आपको बोला करने के लिए, इत्मीनान से बिना घबराए हुए आपने वो किया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप आंसर तक भी पहुंच गए होंगे। तो एक केस ये पिछला क्लास पढ़ा था हम लोग, और यहां हम इंफिनिटी से +8 माइक्रोकूलम के चार्ज को लेकर के आए थे, इंफिनिटी से +8 माइक्रोकूलम के चार्ज को लेकर के आए थे, और इस पॉइंट का नाम ए लिखा था। इसको ए से कहां तक लाए थे, बी तक लाए थे, इस 10 माइक्रोकूलम के मौजूदगी में 20 सेंटीमीटर। और ये वर्क डन जो हम लोगों को कैलकुलेट करके निकला है, यहां से यहां तक लाने में ये 3.6 जूल का वर्क डन निकला है, जो कैलकुलेशन किया हम लोगों ने पीछे अभी, 3.6 जूल। इसके बाद दूसरा केस आपको हम पढ़ाएं आज, पिछला क्लास को कंटिन्यू करते हुए, कि अगर ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो तो रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होगा। और इस बार यहां पर Q2 जो है वो -8 माइक्रोकूलम के चार्ज को रखा गया, और इस बार हम लोग इसको ए से बी लेकर के आ रहे हैं, और वर्क डन हम लोगों को निकला एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा -3.6 जूल। अगर फॉर्मूला लिख दे हम थोड़ा सा, तो इस केस का वर्क डन आया था K Q1 Q2/R, और इस केस का वर्क डन आया था K Q1 Q2/R, लेकिन माइनस के निशान के साथ आया था, माइनस के निशान के साथ आया था। अब देखो
क्या बोलना चाह रहे हैं। कंक्लूजन देखो, बुक में सिर्फ लाइंस लिखा हुआ है और मैं उन सारे लाइंस को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करके आपके दिमाग में डालने जा रहा हूं। देखोगे ध्यान से, बताओ पोटेंशियल एनर्जी ए पर कितना है, तो बोलेंगे ए तो इंफिनिटी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है ए पर। यहां भी पोटेंशियल एनर्जी ए पर कितना है, ऑफ कोर्स 0 है। फॉर्मूला से भी डाल दोगे तो एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज 0। चलो पोटेंशियल एनर्जी यहां बी पर कितना है, तो मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होता है, और क्योंकि इनिशियल 0 है तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी बी पर हो गया 3.6 जूल, और यहां पोटेंशियल एनर्जी बी पर हो गया -3.6 जूल। आई होप कि ये सब आप लोगों को बहुत क्लियर होगा। पिछला ही बोर्ड में हम लोग ये देखे हैं कि जो भी वर्क डन निकालोगे एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, अगर इंफिनिटी से ला रहे हैं तो वो उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी दे देगा। अब सुनो, एक लाइन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो सुनोगे। ये 8 माइक्रो कूलम वाला अंदर आना चाह रहा है कि अंदर आना नहीं चाह रहा है, सोच के देखो। तो बोलेंगे सर ये +10 है, ये +8 है, तो ये प्लस वाला प्लस की तरफ आगे आना नहीं चाहेगा, रिपेल हो रहा होगा। इसमें बहुत सिंपल सा बात है, ये +10 वाला इस +8 माइक्रो कूलम को अंदर आने नहीं देना चाह रहा होगा। इसका मतलब हम जो ताकत लगाया वो अगेंस्ट में लगाया है, अगेंस्ट मतलब विरोध में लगाया है। ये इधर जाना नहीं चाह रहा है और फिर भी हम इसको ले जा रहे हैं। तो याद रखना, जिधर बॉडी जाना ना चाहे और फिर भी तुम उसको उधर ले जाओ जिधर वो जाना नहीं चाह रहा है, तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ये सब बात कॉपी में लिख लेना जो बोल रहे हैं। जिधर बॉडी जाना नहीं चाह रहा है और तुम उसको उधर ही ले जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ेगा। नॉट ओनली वैलिड फॉर दिस टॉपिक, हर जगह। जैसे ये पेन कहां जाना चाहता है, नीचे, और हम कहां ले जा रहे हैं, ऊपर, तो कुछ भी हो रहा होगा इस पेन का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा होगा। आप देख सकते हो यहां कि यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है और यहां 3.6 है, तो आपके सामने प्रूव हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किया है। यही तो बात बोल रहे हैं कि जिधर बॉडी जाना नहीं चाह रहा है, अगर तुम उसको उधर जबरदस्ती का ले गए तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया। और जिधर जाना चाह रहा है अगर उधर लेके चले गए, जिधर बॉडी जाना चाह रहा है अगर उधर ही लेके चले गए तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। ये पेन कहां जाना चाह रहा है, छोड़ेंगे तो नीचे, और ले कहां गए, नीचे, जरूर उस पेन का पोटेंशियल एनर्जी घट गया होगा। यहां जो भी रहा होगा यहां कम हो गया होगा। तो तुम यहां देखो प्रूफ, 8 माइक्रो कूलम, बताओ -8 वाला अंदर आना चाह रहा होगा या नहीं, तो बोलेंगे यस सर, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस वाला तो अंदर आना चाह रहा होगा और हम इसको आने भी दे दिया। तो जिधर वो जाना चाह रहा है फाइनली उसको उधर जाने भी दे दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी घटा होगा। जो मैं कंसेप्ट दिया अभी, मैं कंसेप्ट 2 ही लाइन का बोल रहा हूं। अलग बात है बार बार बोल रहा हूं कि यहां घुस जाए समझ समझ के, कि जिधर बॉडी जाना चाहे अगर उसको उधर ही जाने दो, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। जिधर बॉडी जाना चाहे उसको उसके उल्टा लेके चले जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो देखो, जाना चाह रहा है ये अंदर और लेके भी चले गए अंदर, तो पोटेंशियल एनर्जी घटना चाहिए। तो चेक करो तो
तो यहां पोटेंशियल एनर्जी है 0 और यहां पोटेंशियल एनर्जी है -3.6। तो बताओ 0 बड़ा कि -3.6 बड़ा? 100% 0 बड़ा हुआ। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बी पर कम हो गया देन द ए। बी पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया देन द ए। यही बात तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यही बात तो स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा कि जिधर बॉडी जाना चाह रहा उधर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अगर गया तो घट जाएगा। जिधर बॉडी जाना चाह रहा है उसके उल्टा चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। एंड यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन हियर। अब सुनो, है क्या ना कि हम जब पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल बनाएंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। भले 5-7 मिनट वीडियो और लंबा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपका ड्यूरेशन नहीं है कि कितना देर तक आप पढ़ते हो। इंपॉर्टेंट हमेशा यही रखना कि कितना इंपैक्टफुल आप पढ़ते हो। इंपैक्ट होना चाहिए। एंड डेफिनेटली चीजों को जितना ज्यादा बार, जितना घुमा फिरा के तुम सोचोगे समझोगे, योर ब्रेन विल डेवलप मोर एंड मोर। डोंट मेक इट अ शॉर्टकट नोट्स। आप 12th में हो, अभी बोर्ड एग्जाम है, और अगर स्पेशली आप सीबीएसई भरा और या कंपटीशन का सोचा है, ये डेवलप्ड होना चाहिए। और वही मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी साथ में कोशिश करो ना, हो जाएगा। लिखित में देते हो जाएगा। इफ यू आर ट्राइंग, डेफिनेटली आप में कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा। पहला और दूसरा क्लास अगर देखे हो तो कुछ लगा होगा फीलिंग कि हाँ, ये सब बात जो ना समझ में आता था अब समझ में आ रहा है। तो बस आपको लगे रहना है अपने आप में। देखो, मैं अगर यहां पर अब -8 माइक्रो कूलम के चार्ज को ले लूं और यहां पर -10 माइक्रो कूलम के चार्ज को ले लूं, -10, इस बार मैं यहां पे ले लिया है माइनस, और बोलूं डिराइव करो, द पूरा इक्वेशन डिराइव करो। तुम बताओ कि किधर एक्सटर्नल लग रहा होगा, किधर इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा होगा, डायरेक्शन बताओ विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला। तो बोलेंगे देखिए सर, ये तो सिमिलर इस तरह से बनेगा। बोलेंगे काहे? बोलेंगे देखिए सर, ई माइनस है ना, हाँ माइनस है, ई भी माइनस है ना, हाँ माइनस है। इसको आप अंदर लाना चाहिएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लग रहा होगा? बाहर, रिपल्सन कर रहा होगा। और इस बार हम फोर्स कहां लगा देंगे? अंदर। एक्सटर्नल वाला फोर्स कहां लगाएगा? अंदर लगाएगा, और मैग्नीट्यूड में लगभग बराबर रखेगा, और फिर वर्क डन कैलकुलेट करेगा सिमिलर टाइप पहले के जैसा। और आपको आंसर जो निकल के आएगा डेफिनेटली वो प्लस वाला निकल के आएगा। करके देख लेना, करके देख लेना, सेम आएगा। तो बताओ, जब ये यहां पर पहुंचा होगा 20 सेंटीमीटर के दूरी पर, और बोलेंगे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा यहां पर, तो बोलोगे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी रहेगा के Q1 Q2 बाई आर। और तुम बताओ प्लस या माइनस, तो ऑफ कोर्स प्लस आएगा। करके देख लेना, प्लस आएगा। क्यों? ये तो वही सेम डिराइवेशन है भाई कि एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो अंदर और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है अंदर, तो cos 0 डिग्री बनेगा। cos 0 बनेगा तो यहां पर तुम्हारा माइनस का निशान रह जाएगा, और माइनस रह जाएगा तो आगे जाकर के वो माइनस माइनस प्लस बना देगा इसको, जो हम लोग कर चुके हैं। तो अब सुनो, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या करते हैं। अच्छा ये बताओ तो पहले, पोटेंशियल एनर्जी ए पे ज्यादा होगा कि बी पे ज्यादा होगा? बिना न्यूमेरिकली सोचे हुए, थ्योरेटिकली सोचे हुए। थ्योरेटिकली सोच के बताओ। तो तुम बस इतना सोचो, -8 वाला अंदर जाना चाह रहा होगा या नहीं? तो कंफर्म है कि -8 माइक्रो कूलम वाला अंदर नहीं जाना चाह रहा होगा, और तुम इसको जबरदस्ती का ए से कहां पहुंचा दी? बी। तो जैसे ही तुम जबरदस्ती का ए से बी पहुंचा दिए तो पक्का है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा होगा। और आप देख सकते हो कि ये सॉल्व करके
प्लस 3.6 जूल आएगा, विच इज ग्रेटर देन 0 जूल, विच इज ग्रेटर देन 0 जूल। तो कंसेप्ट क्या हुआ? कंसेप्ट ये हुआ, पहला 2 पॉइंट जो आखिरी बार आप बोल रहे सुन लो, कि जब भी चार्ज जिधर जाना चाहता है उधर जाने दोगे तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, और उसके अगेंस्ट में काम करोगे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। दूसरा बात ये कि चार्ज का अगर न्यूमेरिकल बनाना है पोटेंशियल एनर्जी का, तो चार्ज अगर माइनस में होगा तो माइनस लेके चलना, ये नहीं कि फोर्स की तरह मैग्नीट्यूड में घुसा देना, बल्कि चार्ज अगर माइनस होगा तो माइनस लेके चलेंगे, चार्ज अगर प्लस होगा तो प्लस लेके चलेंगे। सोचो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर तुम देखो ये 10 माइक्रो कूलम प्लस में है, तो Q1 हम क्या ले लिए? Q1 हम क्या ले लिए? प्लस। और 8 माइक्रो कूलम माइनस में है, तो यही ना माइनस यहां पे ना लेकर के माइनस को यहां पे ले लो। आओ हम क्लियर कर देते हैं। ये तो बहुत थॉरो आपको एक्सप्लेन कर रहे थे पूरा डिराइवेशन के साथ, और न्यूमेरिकली आपको हम बताते हैं इसका न्यूमेरिकल का अप्रोच कैसे लोगे। देखो ध्यान से, ये 2 माइक्रो कूलम है, ये 4 माइक्रो कूलम है, मान लो माइनस में, और दोनों के बीच का दूरी ये 30 सेंटीमीटर है। एक और सवाल लेते हैं, ये 2 माइक्रो कूलम है, ये 4 माइक्रो कूलम है, और दोनों के बीच का दूरी ये 30 सेंटीमीटर लेते हैं। ये 2 माइक्रो कूलम है, ये 4 माइक्रो कूलम है, और दोनों ही माइनस में है, और इन दोनों के बीच का दूरी 30 सेंटीमीटर लेते हैं। और आपसे हम बोल रहे हैं कि वर्क डन निकालो, तो आप उतना डिटेल मत सोचो, आप वर्क डन का एक ही फॉर्मूला याद रखो कि वर्क डन होगा K Q1 Q2 बाई R। चार्ज को मॉड में लेके मत चलो, हमेशा इसको क्या लेके चलो? प्लस। तो बोलोगे हमेशा प्लस लेके चले? हाँ, न्यूमेरिकल को आसान बताने के लिए बोला प्लस लेके चलो, अपने आप देखो कैसे बनेगा। मान लो इसको बनाना है तो लिखेंगे W, वर्क डन निकालना है या पोटेंशियल एनर्जी निकालना, जो बोले। ये बोले कि दोनों को एक साथ लाने में वर्क डन कितना पड़ा, या ये बोले कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एक ही बात होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K, Q1 हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम, Q2 हो जाएगा -4 माइक्रो कूलम। यही बात बोल रहे हैं कि माइनस होगा तो माइनस लेके चल देना, डिवाइडेड बाई R, डिवाइडेड बाई R, वट एवर कम्स विल बी योर आंसर। बोलोगे कैसे सर? तो देखो ना, प्रूफ कर दिए। ये माइनस रखो पहले, के 2 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 आर, अपना के और आर का वैल्यू डालते रहना। कैलकुलेशन तो बता ही नहीं रहे अभी, वो तो बता देंगे अलग से, उसका भी एक क्लास लगा देंगे। अभी ये प्लस माइनस का चक्कर बता रहे हैं। तो तुम देखो यहाँ, एक चार्ज जब प्लस है और दूसरा चार्ज माइनस है तो माइनस आना ना चाहिए था, तो चेक करो। तो बोलेंगे हाँ सर, अभी तो आप एक्सप्लेन किया कि एक चार्ज प्लस हो और दूसरा चार्ज माइनस हो तो आंसर में माइनस आना चाहिए, आगे अपने आप माइनस। हालांकि यहाँ माइनस का रीजन कुछ और है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल बनाने में उतना रीजन वीजन से कोई मतलब नहीं है, चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। डिराइवेशन सीख गए? हाँ सीख गए डिराइवेशन। अब न्यूमेरिकल को थोड़ा इजिली सॉल्व करते हैं। इजिली सॉल्व करने का तरीका हमेशा ये प्लस में बनाओ। अब जैसा चार्ज का नेचर होगा, चार्ज को साइन के साथ लेके बना दो। फोर्स का जब न्यूमेरिकल बनाते थे तो ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि वहां फोर्स वेक्टर क्वांटिटी था। निगेटिव चार्ज भी होता था तो मॉड में लेके पॉजिटिव में बनाते थे, लेकिन वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज अगर माइनस होगा तो माइनस लेके चल देना। और इसका बताओ तो क्या होगा? तो बोलेंगे सर ये दोनों चार्ज प्लस में है, और इसका डिराइवेशन आप किए थे तो इसका आंसर डेफिनेटली प्लस में ही आएगा। तो बिल्कुल जब दोनों प्लस में ही चार्ज लेंगे तो इसका आंसर प्लस में आएगा बाई आर। अब बताइए दोनों चार्ज माइनस में है, तो जो अभी हम एक्सप्लेन किए थे
कि दोनों चार्ज अगर माइनस में हो तो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन प्लस में आपको आ जाएगा। तो अगर साइन लेके चलोगे तो अपने आप ये टेंशन खत्म हो गया। वर्क डन निकालो या पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ये -2 माइक्रो कूलम -4 माइक्रो कूलम बाई आर। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या आ गया, तो माइनस इंटू माइनस आपको प्लस आ गया। के ये हो गया 2 इंटू 10 का पावर -6, ये हो गया 4 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई आर। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आपको ये जो पीछे डायग्राम बना था यही ना 3 कंडीशन पॉसिबल है, और क्या ही पॉसिबल है, मैक्सिमम यही तो कंडीशन पॉसिबल है। तो ये पूरा डिराइवेशन का कॉन्सेप्ट था, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान काम है कि चार्ज अगर माइनस में होगा तो माइनस लेके चल देना, जो आना होगा आ जाएगा। आपको उतना नहीं टेंशन लेना है कि सर इंफिनिटी से लाएंगे तो अगेंस्ट में आ रहा है, दिशा कुछ नहीं लेना है। वो होता थ्योरी था, दैट इज ओवर। उसके कंसेप्ट को दिमाग में रखना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान कंसेप्ट है। चार्ज का जैसा साइन होगा साइन के साथ लेके बना देना। तो दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, और या कह सकते हो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। एक चार्ज को लेके आ रहे इंफिनिटी से दूसरे चार्ज के अगेंस्ट। आई होप कि इतना बात आप लोगों के दिमाग में गया होगा। और थोड़ा इसी में और प्रैक्टिस आपको हम करवा देते हैं। ये प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पे चार्ज आप जानते हो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये एक और प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, दोनों के बीच का दूरी है 1 मीटर। ठीक है सर, 1 मीटर। आगे क्या है, अब अगर क्वेश्चन बोला है इन दोनों के बीच का दूरी को 1 मीटर से बढ़ा करके 2 मीटर कर दिया गया, तो क्या निकालिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या ये बोल दे निकालिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये दोनों तो एक ही बात हुआ सर, बिल्कुल एक ही बात हुआ। आपसे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछे या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछे, बोथ मीनिंग द सेम। तो थोड़ा सोचो, पहले तो बिना बनाए सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा होगा या घटा होगा। ये अगर इनिशियल है कंडीशन, ये शुरुआत का पोटेंशियल एनर्जी है, और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों में बड़ा कौन रहा होगा, बिना न्यूमेरिकल बनाए हुए कंसेप्ट से। तो बोलोगे सर अभी अभी आप बताया था कि जिधर चार्ज जाना चाहे अगर उसको उधर जाने दे देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और जिधर जाना चाहे उधर ना जाने दे, उसका उल्टा ले जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो देखिए ना सर, ये दोनों प्रोटॉन प्लस प्लस रिपेल करना चाह रहा होगा, मतलब ये दोनों प्लस प्लस एक दूसरे से दूर जाना चाह रहा होगा, और आप दूर ले गए। आप 1 मीटर से इसको 2 मीटर पे लेके चले गए। ये लोग जाना चाह रहा था दूर, और आप लेके भी चले गए दूर। पक्का है कि ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सर कम होगा, न्यूमेरिकली भी प्रूफ कर देंगे इन कॉन्सेप्ट। और वही अगर ये 1 मीटर के दूरी पर था, अगर नीचे वाला फिगर का दूरी आधा मीटर होता, आधा, तो जाना चाह रहा है दूर और आप और करीब ले आए, तो पक्का था कि ये एनर्जी बड़ा निकलता, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बड़ा निकलता। और देख लेते हैं फॉर्मूला तो है ही है मेरे पास, के Q1 Q2 बाई आर का वैल्यू 1 मीटर, और ये हो जाएगा के Q1 Q2 आर का वैल्यू 2 मीटर। तो बताओ ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम ना हो गया, और होना भी चाहिए।
पोटेंशियल एनर्जी घट गया, क्योंकि जिधर ये दोनों प्रोटॉन जाना चाह रहा था रिपेल होके, हम उधर लेके चले गए, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका घट गया। तो आपसे बोलेंगे वर्क डन कितना हुआ इन द प्रोसेस, तो बोलोगे सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही ना वर्क डन होता है। तो ये तो दोनों का जवाब एक साथ चला आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलो या वर्क डन बोलो। और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, तो फाइनल हो गया के ई इंटू ई स्क्वायर बाई 2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया के ई स्क्वायर बाई 1। तो के ई स्क्वायर कॉमन ले लो, 1/2 -1, तो आधा में से एक जाएगा तो -1/2 के ई स्क्वायर। यही है आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। निगेटिव आया क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपका स्मॉलर है, छोटा है, या ये बोलो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। अब आप सोचो, हम ये 1 मीटर के जगह पे अगर इसको आधा मीटर का न्यूमेरिकल बनाते, हाफ पे बनाते, तो हाफ पे बनाते हैं तो ये 2 ऊपर चल जाता ना, तब पोटेंशियल एनर्जी उसके मुकाबले ये डबल ना हो जाता, दुगना ना हो जाता। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि इसको आधा मीटर पे अगर करके बनाते तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया होता। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो सेम क्वेश्चन है और अबकी में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और दोनों के बीच का दूरी है 1 मीटर, और अब इन दोनों के बीच का दूरी 2 मीटर कर दिया गया। और अब आपसे बोले कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताओ कितना काम हुआ ये करने में, 1 मीटर से दूरी 2 मीटर कर देने में कितना वर्क डन हुआ है। आपसे हम ये बोले या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोले, बोथ मीनिंग द सेम, तो पहले न्यूमेरिकल बिना बनाए सोचो कि फाइनल ज्यादा होगा या इनिशियल। तो बताओ ये प्लस माइनस तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाह रहा होगा, और हम इसको जबरदस्ती का क्या कर दिया, खींच के रिपेल कर दिया, तो जाना चाह रहे एक दूसरे के करीब और हम लेके चले गए जबरदस्ती का दूर। तो जबरदस्ती जब भी करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पक्का है कि इस बार फाइनल बड़ा आएगा देन द इनिशियल। और चेक कर लेते हैं, तो बोलेंगे सर इनिशियल हो गया के Q1 और माइनस लेके चलना है ना, फोर्स का न्यूमेरिकल थोड़ी है कि मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे। तो के Q1 Q2 बाई 1, तो ये आ गया माइनस के ई स्क्वायर, और इसको सॉल्व करो के Q1 Q2 बाई आर, तो ये आ गया माइनस के ई स्क्वायर बाई 2, या ये बोलो माइनस 0.5 के ई स्क्वायर। तो बोलो दोनों तो निगेटिव में है, लेकिन अब बताओ कि बड़ा कौन है, क्या -1 बड़ा हो गया और आधा छोटा हो गया। बोले नहीं माइनस में है सर, और माइनस में जिसका वैल्यू छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, और होना भी चाहिए, और होना भी चाहिए। अब बताओ, अब अगर आपसे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे तो बोलेंगे कुछ नहीं करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। या आपसे हम बोले कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताओ, बोलेंगे एक ही बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो फाइनल क्या हो गया मेरा, माइनस के स्क्वायर बाई 2 माइनस इनिशियल, इनिशियल हो गया माइनस के स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि माइनस के स्क्वायर बाई के स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, और ये -1/2, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस,
तो ये कितना हो जाएगा, एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा। तो इस बार चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आया, क्योंकि इस बार फाइनल बड़ा है और इनिशियल छोटा है। आई होप कि आप लोगों ने इसके पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम एब्जॉर्ब कर लिया होगा, कैसे क्या चलता है कहानी। कि जिधर चार्ज जाना चाहे अगर उसके अगेंस्ट ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और जिधर जाना चाहे उधर जाने दे देंगे तो घट जाएगा। तो अगर हम बोलें ये 2 प्रोटॉन मेरे हाथ में है और दोनों प्रोटॉन मेरे हाथ में है और मेरा हाथ जो है ऐसे हो रहा है, बताओ एनर्जी बढ़ा कि घटा? तो तुम सोचो, प्रोटॉन रिपेल होना चाह रहा होगा और हम करने भी दे दिए, एनर्जी घट गया होगा। लेकिन वही प्रोटॉन हाथ में हो, इलेक्ट्रॉन हाथ में हो और तब दूर लेके चल जाए तो एनर्जी बढ़ गया होगा, क्योंकि ये लोग आना चाहता है नजदीक और हम लेके चले गए दूर। एज सिंपल एज दैट। तो चलो, ये तो हम लोगों ने बहुत सारा कंसेप्ट समझा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, उससे रिलेटेड। आइए इस वीडियो को हम लेंथी नहीं बनाते, ऐसा करते यहां से इसको ब्रेक करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के एक नया चौथा वीडियो को बना देते हैं आपके कन्वीनियंट के लिए। लेकिन याद रखिएगा, ये भले 1 2 3 4 चल रहा है, ये सारा एक कंप्लीट क्लास है, सब इंटर रिलेटेड है। चौथा में जाने का मतलब है इतना सारा बात आपको रिवाइज करके याद होना चाहिए। थैंक यू।